निमाड़ की सुबह हमेशा शांति होती है, लेकिन इसी शांति के बीच हर साल एक कारवां उतरता है, दूर राजस्थान से आया हुआ। कहाँ से आया वैसे? हमारे राजस्थान से चले थे हम दशहरे पे। सैकड़ों किलोमीटर का सफर, हजारों कदम और उनके पीछे सदियों पुरानी एक परंपरा। इन रिवाड़ों के साथ चलते हैं कुछ ऐसे लोग जिनके लिए भेड़ और ऊंट सिर्फ जानवर नहीं, वो उनका घर, उनकी पहचान और उनका इतिहास है। तो जैसे पहले आप कितने साल से काम ये कर रहे हो? हमारी प्रॉपर पीढ़ी हो गई, 4 पीढ़ी 6 पीढ़ी से कर रहा है। 6 पीढ़ी से कर रहे हो? हाँ। ये कहानी सिर्फ आने जाने की नहीं, ये कहानी है रास्तों की, रिश्तों की और हमारे निमाड़ की, जो हर साल इन्हें अपने आंगन में जगह देती है। तो आज निमाड़ एक खोज एपिसोड 8 में आप लोगों की तरह मैं भी ये जानने आया हूँ कि ये लोग है कौन और क्यों ये लोग 8 महीने तक ट्रैवल करते हैं। उसके बाद में ये लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, क्या खाते हैं और कहाँ सोते हैं। इन लोगों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है कि उन्हें कैसे अपनी प्राचीन परंपरा को कायम रखना है। तो दोस्तों, मैं हूँ निमाड़ में रहने वाला हिमाचल। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ एक खेत में, जहाँ पे निमाड़ में हर साल 8 महीने ये लोग ठंड में ट्रेवल करके और ये भेड़ वगैरह लेके अपने स्थान तक पहुंचते हैं और ये आपको हर ठंड में दिखेंगे। तो आज मैं इनसे बात करने आया हूँ, चलिए देखते हैं क्या होता है। आप लोगों के साथ ना है मुझे तो बना सकता हूँ, अभी नहीं, मतलब कुछ इंटरव्यू लेना है। हमें पहले इंसान से ही असफलता प्राप्त हुई, पर हमने हार नहीं मानी, क्योंकि हमें अब तक सारी बातें पहुंचानी थी। इसलिए हमने और जगह पे जाके ट्राई करा। भाई तकरीबन 7 से और समथिंग 10 होंगे, 10 जो डेरे थे वो परमिशन उनसे नहीं मिली, फाइनली मिल चुकी है। भैया कैसे हो आप? बस बढ़िया। कहाँ से हो वैसे? हम राजस्थान पाली से। राजस्थान पाली से। तो अभी कितने दिन से ट्रेवल कर रहे हो आप? वैसे हम 12 महीने इधर एमपी में रहते हैं। 12 महीने एमपी में रहते हो? एमपी में रहते हैं। भैया जैसे आपके इसमें जो है वो भेड़ के दूध की चाय पीते हैं ना? जी, भेड़ के दूध की चाय पीते हैं। क्यों पीते हैं? अच्छी लगती है, प्योर पानी वगैरह इतना मिलाता नहीं है दूध में, प्योर दूध रहता है उसका। तो उसमें प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं? प्रोटीन वगैरह सब कुछ रहता है, घास खाती है, आलतू फालतू चीजें खाती नहीं है। अच्छा, तो भेड़ के दूध की चाय पीना चाहिए। बिल्कुल और आपके अच्छी इधर रहती है। कितने की मिलती है वो आपके इधर? क्या भेड़? भेड़ तो कितना? हाँ, दूध भेड़ ही हम बताओ। हम बेचते नहीं है। तो भेड़ के दूध की चाय है ये। तो ये बच्चों को भी ये पिलाया जाता है? बच्चे इनके नीचे मतलब बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, मतलब आप लोगों के साथ में जो भी रहता होगा बच्चे वगैरह। खिलाते हैं ना। भाई बहुत ही गाड़ी है ये, मतलब बहुत ज्यादा गाड़ी है ये। दूध हम मोल नहीं लाते, हमारे ही भेड़ की दूध इसके लाते हैं और हम दूध बेचते भी नहीं है। अब आपको कैसे पता है कि और कितने स्थानों पे आपको रुकना है? वो तो जैसे भी आगे घूमते किसी खेत वाले को पूछते हैं तो भाई गार्डर वगैरह बैठाना है, कोई हाँ बोलता है तो उसमें बैठाते हैं, मना बोलता है तो दूसरी जगह जाते हैं और दूसरे को पूछते हैं। दूसरे खेत वाले पैसे वगैरह लेते हैं क्या? पैसे भी लेते हैं, कोई ऐसे भी देते हैं, सब दोनों है। दोनों है? दोनों है। आपकी उम्र कितनी है वैसे अभी? मेरी होगी 23। 23। तो आप कब से ये काम कर रहे हो? मैं तो अभी आया हूँ बॉम्बे से। बॉम्बे से ये काम करने के लिए आप आए हो? काम करने के लिए नहीं, ऐसे घूमने के लिए आए थे। हाँ। ऐसे कि पहले पुराने जो लोग थे उनके इसमें जो प्रथा चलती अब से आ रही है, तब से बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। पहले नहीं पढ़ाते थे। हाँ। जैसे कि 2000 ऐसे पढ़ाते थे, कोई समसम जैसे कोई पहले पढ़ाते थे, कोई जैसे कि कोई हमारा भी परिवार में बहुत जने हैं जो पहले से पढ़े हुए हैं, कोई अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कोई ज्यादा लोग रहता है ना, उसमें से किसी को पढ़ाते हैं। तो कोई आपके इसमें जो है, आप जैसे आपकी जनरेशन तो अभी वाली लग रही है मुझे, जैसे है ही वो तो आपके इसमें मतलब पढ़ाना अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं। जी, मतलब अभी भी जो कर रहे हैं ना। पारिवारिक चीजें जो है वही चलाना चाह रहे हैं। जैसे अभी इससे जिसके पहले मैं एक जगह गया था, हम्म। वहां पे वो अंकल के यहाँ पे क्या हो रहा था कि उनके जो वो थे परिवार वाले लोग, वो लोग नहीं पढ़ा रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि हमारे इसमें बच्चों को यही काम करवाएंगे। तो आपके इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है? नहीं, हम स्कूल नहीं जाते। आप स्कूल कुछ नहीं हम घूमतू लोग, घूमतू लोग हो आप? जहाँ जहाँ पैदा होता है वही साथ में बड़ा होता है, साथ में भेड़ सराता है, ऐसे ही चलते हैं। और हमको इसमें ये हम खोट पटाई से जानवर लाए, 100 गार्डर के 40,000 रुपए सेठ को दिया। तो उसका जो बच्चा बच्ची है वो हमारा रहेगा। अच्छा, और गार्डर वापिस उसको स्टम्प बनाया 11 महीने का, उसको सेठ को जमा करेंगे। तो आप लोग निकलते क्यों हो वहां से? क्या मतलब इसका रीजन क्या है? क्या तो हम कारण से रेगिस्तान में रहते हैं, उधर कुछ नहीं हो, फसल नहीं होती है, हाँ। बालू रहते। हाँ। तो उधर पशु धंधा ही चलता है, दूसरा धंधा बिजनेस नहीं है हमारे पास। दूसरा बिजनेस नहीं है। तो आपके इसमें बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं जाता? पढ़ाते कहाँ, पढ़ाने कौन जाएगा? जब माँ बाप रहेगा वहाँ बच्चे रहेगा कि भाई पढ़ाने जाएगा? तो ऐसे तो पढ़ाने रहता है ना। जाएगा तो फिर ये यहाँ का ये कबीला संभालेगा कौन? रोटी पानी
नत नया सुलह बनाना, डेली का चलना। हम्म। भाई जानवर को पालते हैं तो जिसके साथ में अपने को खाना पीना भी तो हो ना। कितने साल के बच्चों को ये काम में लगा देते हैं? हम तो लगा देते 10-12 साल का ही। 10-12 साल के? हाँ। पढ़ाने में बढ़ाना लिखाना छोड़ के नहीं बोलते नहीं, हैं कि चल तू हमारे पढ़ा साथ ही चल। पढ़ाता नहीं है, हम ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आते हो तो हम्म। आप बंजारा हो, राजपूत हो, कौन सी समाज है? हम पाल पाल? हम्म। पाल? पाल कौन होते हैं? धनकर ये इसमें आते हैं, गाड़ोलिए, बंजारे, ग्वारिये इसमें आते तो बंजारे भी ओबीसी में भी हैं। है? हाँ, बंजारे भी हमारे में हिलता मिलता है। अच्छा, हाँ, वहाँ के लोग पूरे सब लोग यही बहुत काम करते बहुत सारे हैं, सब यही काम करते हैं। हैं? कोई हरियाणा जाते हैं, कोई गुजरात जाते हैं, कोई अपने एमपी आते हैं। तो ये काम स्टार्ट कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, कैसे किसी से परमिशन लेना पड़ती है या परमिशन लेना पड़ता है फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट से? फॉरेस्ट से क्या परमिशन लेना पड़ता है? फॉरेस्ट हमको रवाना देते हैं हाँ। कि भाई रेगुलर में सरा सकते हो, हम्म। जंगल में अभ्यारण्य में नहीं जाना। हम्म। और इसका रवाना बनता है। हम्म। एक भेड़ का, हम्म। जानवर का 10 रुपया चार्ज लगता है, ऊँट का 40 रुपया चार्ज लगता है। अच्छा, मध्य प्रदेश में घूमने के लिए। मध्य प्रदेश में घूमने के लिए इतना चार्ज देना पड़ता है? और जैसे अभी आप ये खेत में रुके हो, हम्म। तो ये खेत में आपको पैसा लगता है रुकने का? पैसे तो कोई ना किसान बिठाते हैं। कोई कोई बिठा भी लेते हो, कोई पैसे लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। किसी का भाई को नुकसान हो जाए तो वो पैसे लेते हैं, नहीं तो ऐसा अब नहीं। जैसे ये गार्डर आप यहाँ से कहाँ लेके जाओगे? खंडवा। खंडवा? खंडवा में क्या करोगे? खंडवा में उधर चराएंगे, अब सुखत एरिया है, इधर तो ये सब सिंचाई हो मतलब जाएगा। आप राजस्थान से गार्डर चराने के लिए निकलते हो? हाँ, चराने के लिए नहीं। दशहरे के बाद आप लोग निकलना हाँ, स्टार्ट हो जाता है? निकलना आप चालू लोगों हो का जाता है। दशहरे के बाद निकलना चालू हो जाता है। हाँ, फिर ये कब तक चलते हो आप पैदल? 8 महीना। 8 महीने पैदल चलते हो? 8 महीने नहीं, 12 महीने चलते, पर 4 महीने घर, 2-3 महीने घर बैठते हैं। तो जैसे अब जैसे मैंने अभी आपसे पहले पूछा था हाँ। कि कोई जैसे कोई महिला है जिसको डिलीवरी हो गई हो, जी, हॉस्पिटल से करवाई आपने, चलो जी। ठीक है, तो वो जो महिला है और वो बच्चा आपके साथ में पैदल ही चलेगा? पैदल ही चलेगा, नहीं तो कहाँ, हमारे पास गाड़ी घोड़ा थोड़ी है। ए, तो हाँ। उसमें दिक्कत नहीं आती होगी? अब आती है तो क्या करा, मजबूरी उठाना पड़ता है। तो आप कभी ये नहीं सोचते कि कुछ मैं कहीं और बाहर जाके धंधा खोल लूं, ये सब हाँ। काम क्यों करूं? अरे तो पढ़े लिखे नहीं ना भाई, मैंने तो पढ़ाई होना ने। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाने में तो पढ़ाई पढ़ाई से बिजनेस कैसे बनाएगा आदमी? हम्म। पढ़ाई भी तो होना। अच्छा, आपके इसमें खाने में क्या क्या बनता है डेली? खाने में तो यही, अब क्या है, शुद्ध शाकाहारी है। क्या 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 बनता है? दाल है, आलू है, तो ये सब प्याज है। सामान आप कैसे खाना, कैसे चूल्हा वगैरह सब चीजें लेके चलते हो क्या? चूल्हा वगैरह, ये क्या पड़ा चूल्हा? हाँ, ये और वो लकड़ी पड़ी। लकड़ी उधर, हाँ। और खाना फिर दूसरा और सब्जी रोटी आटा दूसरा वाटा अभी गेहूं वो वेहूं? परात पड़ी, उसमें आटा मचेगा। हाँ। और यहाँ चूल्हा बनाएगा। सुबह कितने बजे उठ जाते हो? 6 बजे। सुबह 6 बजे उठ जाते हो, और 6 बजे उठ के क्या करते हो? बस भेड़ का दूध निकालते, चाय बनाते, पीते, और उसके बाद रोटी बनाते, खा पी के चलो भाई डेरा भरो और हाँ। गार्डर लेके चलो। और कब? चराओ चराओ, जंगल में तो जाओ। आपको ये पता कैसे होता है कि आप कहाँ रुकना है, आप क्या करना है? वो क्योंकि अब आप मैप वगैरह देख के तो चलते नहीं होगे मोबाइल, क्योंकि आपके पास मोबाइल तो अभी ये वाला है मैं कीपैड। अपने देखते हैं, पर अपन वो उसको अंदाज रहते हैं कि भाई आज जाएंगे, अभी तो कल का देख के आएंगे कि भाई कल कहाँ बैठेंगे, कहाँ चराएंगा। एक दिन एक में दिन कितना किलोमीटर चल लेते हो? 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर? और जो आप 8 महीने कंटिन्यूअसली जो चलते हो, उसमें टोटल कितना किलोमीटर आप चल लेते हो? उसका कोई नियम नहीं है। फिर भी आपकी लाइफ में आपने कितना हाईएस्ट चला उसका होगा? कोई नियम नहीं है। अब राजस्थान से आते 1000 किलोमीटर, तो फिर उसका नियम कहाँ रहे? उसमें ऐसा है, कोई समसम रहता है ना, जैसे कि किसी के लोग ज्यादा रहते हैं हम्म। तो बड़ा है, किसी के पास काम करने वाले लोग ही कम हो गए तो कैसे बड़े कराएंगे वो, उनका भी तो संभालना पड़ता है ना सब कुछ पीछे। अच्छा, उसके जैसे कि मैंने अभी लास्ट टाइम भैया से भी एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी हुई, वो आप लोगों के साथ ट्रेवल कर रही है, जी करती है ना, और बिल्कुल। इमरजेंसी में कभी समझ लो कि जो डिलीवरी है वो रास्ते में ही हो जाती है। नहीं, रास्ते में तो ऐसे ही है, आज तक किसी को हुई नहीं। जैसे ये जैसा डेरा पड़ा है, इधर कहीं हो जाती है तो परिवार मिलके जो लेडीज वगैरह हो, ये हो, नॉर्मल डिलीवरी वही करा। ज्यादा कुछ सीरियस होता है ना, हाँ। तो कोई किसी की गाड़ी या गांव वाले की बुला के या फिर हॉस्पिटल लेके जाता है। अच्छा, नहीं तो बाकी लेडी से इतनी सक्षम होती है कि वो जी आपस में जी ही जी जी। गार्ड बात करके और वो हो जाता है? मेरा खुद का जन्म ऐसे ही हुआ है। मेरा खुद का जन्म ही हरदा में हुआ था, कैसे? ऐसे नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी? हाँ। तो वो कुछ कंडीशन क्या थी उस समय? नॉर्मल डिलीवरी में क्या कंडीशन रहती है? मतलब आप कहीं हॉस्पिटल में थे या मतलब नहीं ऐसे नहीं, थे? नॉर्मल ऐसे ही। ये मेरी मम्मी बैठी है। भैया मस्ती करते थे क्या? मस्ती कर रहा है क्या? बहुत ये मेरा 2 लड़का है, 6 लड़की है मेरे को। 2 लड़के और 6 6 लड़की। 6 लड़की है? हाँ, ये बिछोरी की छोरी है यार। ये रहा। इसकी मम्मी, इससे कोई बड़ा है, एक बहन एक भाई, वो स्कूल जाता है, तो इसकी मम्मी पढ़ा रही है स्कूल में। अच्छा, आपको कुछ बीमारी वगैरह है?
कोई भी मेरे हाँ। मेरे तो बहुत बीमारी है। क्या क्या है? मेरा सब बीमारी, मेरा पूरा हाथ दुखता है, पैर दुखता है, सिर दुखता है, बीपी हाई होता है, हाँ। सब होता है। तो फिर भी ये काम क्यों करते हो आप? तो काम तो करना ही पड़ा, काम नहीं करता ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसा। भैया बॉम्बे रहते उनके पास शिफ्ट नहीं हो तो सकते? नहीं बम्बई रहता तो इसको भैया के पास में तो ये सेठ मन थोड़ी नौकरी देगा। हैं? हाँ, सेठ मन नौकरी देगा। ये जो आपने हाथ में पहना है इसको क्या बोलते ये हैं? सब सूड़ा है। चूड़ा। हाँ। ये पति की निशानी रहती है। ये आमदी का सुहाग रहता है, अच्छा, आपके इसमें सुहाग को ये मान के चलते हैं? या मान के चलती मतलब है। अगर विधवा हो जाती है तो ये निकाल देते नहीं, हैं? कोई नहीं होती है, सब निकाल देता है। सब निकाल देते हैं। ऐसे बैठ सकता हूँ? हाँ, जूते उतार दूं पहले? हाँ, पहले जूता खोलो। जूते खोल देता हूँ पहले। हाँ, तो हाँ, क्या बोल रहे थे आप? तुम मेरे से ये प्रश्न पूछता, पहले तो मेरे को मिलेगा क्या ये बताओ। मिलेगा हमको तो पहले मिले कुछ। पब्लिक दिखाएगी, जो मिलना होगा वो डिसाइड वो करेगी। पहले मेरे से प्रश्न पूछ रहा, कुछ मिलने का संभावना होगा नहीं पता। मिलने का अभी तो हमको ही नहीं मिल रहा कुछ। ये छोरी हूँ हमारी। कौन? ये भी छोरी मेरी, ये भी छोरी है। तीन लड़की साथ आपके से जाती इसमें आपके मतलब जो इसमें लड़कियों की शादी कौन सी एज में कर देते हैं? हमारे डेरा में, हमारे देश में करता है। राजस्थान कितनी मतलब कितनी उम्र में कर देते हैं? 20 साल की, 18 साल की, कर ही देते हो? 20 साल की होती है, 20 साल की करते हैं। अच्छा, 20 साल की लड़की हो गई तो शादी कर देते हैं। हाँ, वो शादी करते हैं। और लव मैरिज वगैरह आपके इसमें अलाउ है कि नहीं? नहीं। जो आंटी, जैसे एक बात पूछता हूँ आपसे, जो आपके हस्बैंड है हम्म। उनने और आपने शादी शादी का कर- जब आया तो किसकी तरफ से आया था? पहले लड़के की वाले की तरफ से आया था कि आप लोग गए थे? लड़का के वाला। लड़का लाया था? हाँ। तो क्या हुआ था? तो कुछ क्या- आपको याद है? नहीं, छोटे छोटे में तो जरा जरा चीज था। 15-16 साल की हैं? हाँ, आपकी उम्र कितनी है वैसे? मुझे 50 की। 50 साल की? हाँ, और आपके बच्चे अभी कितनी कितनी उम्र के हैं? यहाँ पे देखो, ये 20 साल का है, 18 साल का है। हाँ। सबसे बड़े वाली दीदी सबसे बड़ी दीदी है 25 साल की। सबसे बड़ी दीदी 25 साल की। हम्म। उसके बाद में फिर उसके बाद में छोटी वाली कब हुई थी? 2-2 साल की रहती, 1.5 साल की लड़की हो जाती है नी, हाँ। तो हो जाता है। भाई साहब, बहुत ही मोटा प्रोडक्शन हाउस है इन लोगों का। और ये चूल्हे की रोटी अच्छी होती है आपको लगता है खाना? हमारे चूल्हा की रोटी लगती है, लकड़ी का लकाड़े। ये स्वाद नहीं आता ना इसमें? इसमें स्वाद आता है, गैस में स्वाद नहीं आता है। गैस में नॉर्मल रोटी होती है सब। वो नॉर्मल रोटी होती है, रोटी जल जाती है, आधी रोटी जलती है, आधी रोटी कांची रहती है, हाँ। बराबर सेकाते नहीं है, वो हाँ। रोटी अच्छी थोड़ी लगती है। खान पीन का भी असर होता है। हाँ। आंटी को देख लो, आंटी की उम्र 50 साल है और स्किन देख लो आप। देखो ना, हम जंगल में पड़े, ये भाई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे, ये देखो ये बच्चे। साथ में चलते हैं बेचारे। खाने पे तो कि 4 कोस चलते, 8 कोस चलते। तो ये मतलब ये किसान लोग कितने सुख में, हमको कहाँ सुख है, हम तो घूमतू लोग कितने परेशानी में हैं। तो आपको महीने का कितना पैसा मिलता है ये काम करने का? महीने को हमको नहीं मिलता, मैंने बोला 40,000 सेठ को दिया, 100 सैकड़ा पे। हाँ। सैकड़ा का हिसाब होता है, सैकड़ा मतलब? उसमें नुकसान अपना, नफा नुकसान अपना है। और जा- अगर गलती जानवर से खोट रास्ते में चले कोई भेड़ मर गई तो वो अपने को, अपने ऊपर है, वो तो जमा करना पड़ता है। है? हाँ, बच्चे में से जमा करेंगे, बच्चे अपने रहेगा ना, हाँ, उसमें से जमा करेंगे। मतलब अगर बच्चे मर गए तो जो बच्चा आप लेते हो, हाँ, मतलब आप चराने के बदले बच्चा ले लेते हो उनसे एक, हाँ, बच्चे लेते हैं। और फिर वो बच्चे को लेके अपने साथ चले जाता। हाँ, तो वहाँ पे भी फिर पालन पोषण बढ़िया चलता है। हाँ, वो ऐसे ही टाइम पास करते हैं। आपके पास कितने ऊँट है टोटल? और तो मेरे पास 2 है, और 2-4 और के पास है, 6-7। 6-7। एक ऊँट की कीमत कितनी होगी? एक ऊँट है 45,000। एक ऊँट 45,000 का। और ऊँट को पालने में कितना खर्चा आता है? पालने में तो खर्चा क्या आता है, पर अपने को सामान ढोना पड़ता है ना। ऊँट खाता क्या है वैसे? वो पाला खाते हैं, पाला? झाड़। झाड़? झाड़ खाते हैं। पानी कितना पी लेता होगा दिन में? पानी तो ऊँट को भले 15 दिन मत पिलाओ, हाँ। उसके पास कोटी है पानी की। कोटी है पानी की। हाँ, और भेड़ वगैरह ये? ये इनको डेली पिलाना पड़ता है। और तो इनको पालने में कितना खर्चा आ जाता होगा आपको? दूसरी बात ऊँट है ना, हाँ। कि ये सामान ढोने में काम भी आता है। हाँ। और वैसे रेगिस्तान में जहाँ मिलिट्री रहती है, हाँ। आर्मी वालों ने इसको राष्ट्रीयकरण में रखा है, तो जहाँ मिलिट्री रहती है उसको खाना पीना सब, उनकी तरफ से पानी रहता है। पानी सब ले जाते, ऊँट पे ही ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, जिसलिए ऊँट को, प्रशासन का कहना है कि ऊँट पालना जरूरी ऊँट पालना जरूरी है। है। हमारे साथ में भी काम देते हैं, पर बाकी प्रशासन को भी ऊँट काम देता है। मतलब आप तो ये काम कर ही रहे हो और उससे प्रशासन को फायदा हो रहा है। प्रशासन को फायदा है ना भाई। प्रशासन देती है कुछ भाई आपको? रेगिस्तान में जहाँ गाड़ी घोड़ा नहीं जाएगा, वहाँ ऊँट जाएगा। हाँ, सही बात है। तो आपको कुछ देती है प्रशासन? नहीं, अपना कुछ भी नहीं मिलता है।